ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूल पत्र तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। सावन महीना चल रहा है कि भगवान शिव को जो चीज़ें सबसे अधिक प्रिय हैं, बेलपत्र उसमें सबसे पहले आता है। भगवान शिव की पूजा में बेल चढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन बेल चढ़ाने में हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। भगवान शिव को बेल अर्पित करते समय, बेलपत्र को तोड़ते समय कौन कौन सी वो बातें हैं कि अगर हम बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो क्या किया जाए और कितने दल का बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में। सावन का महीना आते ही भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अलग अलग चीज़ों से जल अभिषेक करते हैं, सोमवार व्रत करते हैं। गंगा जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि जल और बेलपत्र से अभिषेक करने से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन बेलपत्र को तोड़ते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं बेलपत्र को तोड़ने के। कहते हैं कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, सोमवार, संक्रांति के समय बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है, तो आप इन तिथियों का, वारों का ध्यान रखते हुए, अगर इस दिन बेलपत्र की ज़रूरत है और भगवान शिव पर आपको चढ़ाने हैं तो इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए इनसे पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं। बेलपत्र तोड़ते समय ध्यान रखें कि पूरी की पूरी टहनी ना तोड़े। जितने पत्ते आपको लेने हैं, यूज़ करने हैं, उतने ही पत्ते सावधानी के साथ तोड़े। पत्ते ऐसे तोड़ें कि वृक्ष को कोई नुकसान ना हो। बेलपत्र तोड़ने के बाद मन ही मन बेलपत्र को प्रणाम करें। जिस तरीके से हम तुलसी पत्र तोड़ते समय माता तुलसी से अनुमति लेते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, इसी तरीके से जो भगवान शिव को या किसी भी देवी देवताओं को बेलपत्र या पौधे, फूल चढ़ाए जाते हैं, उनसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, अनुमति ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में किसी भी चढ़ाए हुए बेलपत्र का आप धो करके यूज़ कर सकते हैं। शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिए, उनको धो करके आप दोबारा से उनको चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी दूसरे के चढ़ाए गए बेलपत्र आप नहीं चढ़ा सकते। अब बात करते हैं कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना है। बेलपत्र हमेशा शिवलिंग पर ध्यान रखें कि उल्टा करके चढ़ाना है, यानी कि जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखें, बेलपत्र में चक्र या वज्र नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बेलपत्र जो होते हैं एक दल के, 3 दल के या 11 दलों वाले होते हैं। कहते हैं जितना अधिक से अधिक बेलपत्र होंगे पत्तों वाले, उतना ज़्यादा उत्तम होता है। और जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं जिसमें टहनी में 3 पत्ते होते हैं, वो कम से कम बेलपत्र होना चाहिए। जब 3 पत्र पूरे होते हैं तब केवल एक बेलपत्र माना जाता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र पर धारियाँ वक्र ना हो। कुछ पर धारियाँ होती हैं, इनका यूज़ पूजा में नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे बेलपत्रों को खंडित माना जाता है। बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो। अगर आपके पास ज़्यादा बेलपत्र नहीं है या आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप एक बेलपत्र भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा भाव देखते हैं। भगवान शिव श्रद्धा भाव के भूखे सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव है, तो आप एक बेलपत्र भी भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो मंदिर में चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद भगवान शिव को चंदन का टीका लगाइए। चंदन का टीका ज़्यादा महंगा नहीं आता है, किसी भी शॉप पर आपको 20 रुपये की डिब्बी मिल जाती है। वो चंदन का टीका आप भगवान शिव को यूज़ किए। भगवान शिव को हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद आप भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें। कहते हैं सोमवार, चतुर्दशी को बेलपत्र तोड़कर चढ़ाने से भगवान शिव नाराज होते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिए। तो ये थी जानकारी बेलपत्र तोड़ने के क्या नियम है, तोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और कितने दल का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो समय समय से आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।